1988 का साल। फिल्म खून भरी मांग की शूटिंग अपने चरम पर थी। निर्देशक राकेश रोशन, जो खुद एक परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, फिल्म में वास्तविकता का स्पर्श चाहते थे। कहानी में एक दृश्य था जिसमें रेखा का किरदार अपने पति द्वारा धोखा खाकर एक मगरमच्छ से भरे तालाब में धकेला जाता है। ये दृश्य फिल्म में बेहद अहम था। कहानी का मोड़, भावनाओं का विस्फोट और नायिका की मौत जैसी स्थिति। राकेश रोशन चाहते थे कि ये दृश्य जितना हो सके वास्तविक लगे। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन दर्शक यह महसूस करे कि रेखा सच में मौत के मुंह में जाने वाली है। उस दौर में ग्राफिक्स, VFX या एडवांस तकनीकें नहीं थी। अगर मगरमच्छ दिखाना है तो असली मगरमच्छ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। टीम ने कई जगह संपर्क किया और आखिरकार एक प्रशिक्षित मगरमच्छ लाया गया, जो फिल्मों में पहले भी इस्तेमाल हो चुका था। लेकिन मगरमच्छ चाहे प्रशिक्षित हो, जंगल का जानवर जंगल का ही होता है। शूटिंग के एक दिन पहले पूरी यूनिट ने मगरमच्छ को देखकर अपना अपना विश्वास जताया कि सब कंट्रोल में है। एक एनिमल एक्सपर्ट भी टीम में शामिल किया गया था। रेखा को बताया गया कि मगरमच्छ बंधा हुआ है, उसे नियंत्रित किया गया है। तुम बस निर्धारित दूरी तक जाओ और कैमरे की ओर गिरने का अभिनय करो। रेखा एक बेहद समर्पित कलाकार थी। उनके अंदर कला के लिए जोखिम उठाने का साहस था। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़कर सिर्फ इतना कहा, ग्रेटर दैन, अगर सीन असली लगेगा तो दर्शक उससे जुड़ेंगे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन सेट पर उनके साथ इतिहास का सबसे खतरनाक हादसा होने वाला है। शूटिंग शुरू होने वाली थी। दिन साफ था, आसमान खुला हुआ, हवा में हल्की ठंडक। लोकेशन एक बड़े से फार्म हाउस के पास की झील थी, जिसके एक हिस्से को शूटिंग के लिए सुरक्षित बनाया गया था। दृश्य ये था, रेखा तालाब के किनारे खड़ी होंगी, धोखा खा चुकी, टूटी हुई, और अचानक उनका पति उनको धक्का देता है और वह पानी में गिरती है। कैमरे में ये दिखाना था कि रेखा सीधे मगरमच्छ के करीब जा रही है। पूरी यूनिट तनाव में थी। सबको डर तो था, पर सबको विश्वास भी था कि सब कुछ नियंत्रण में है। कैमरे की लाइटों से पानी की सतह पर चांदी की चमक उभर रही थी। सहायक निर्देशक ने आवाज दी, ग्रेटर दैन। सब तैयार। क्लैपबोर्ड थपथपाया गया, कैमरे का लाल बटन जल उठा और राकेश रोशन ने कहा, ग्रेटर दैन, एक्शन। रेखा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपना किरदार जिया। उन्होंने उस धोखे का दर्द महसूस किया और फिर हल्का सा संतुलन खोकर धीरे से तालाब की ओर बढ़ी। जैसे पटकथा में लिखा था, मगरमच्छ बिल्कुल स्थिर पड़ा था। जगह जगह उसे रस्सियों से बांधा गया था। कम से कम टीम यही समझती थी, हमेशा की तरह एकदम शांत। लेकिन असलियत में उसकी एक रस्सी ढीली रह गई थी, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। रेखा पानी के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। उनके पैरों की उंगलियां पानी को हल्का छूती हैं। कैमरा उनके चेहरे के भाव कैद कर रहा है। और तभी एक पल में सब बदल गया। उस तालाब में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे प्रकृति भी उस पल पर थमी हुई हो। रेखा पानी में एक कदम और आगे बढ़ी। उनका पैर पानी की गहराई को छूने लगा और अचानक उस शांत पड़े मगरमच्छ की पूंछ तेजी से एक तरफ झटकी। ये हरकत इतनी तेज थी कि सहायक कैमरामैन पीछे हट गया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीज हुई। आगे सरकने लगा। उसकी आंखें अब रेखा की तरफ थी। वह कुछ ही फीट दूर था। सेट पर एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ मौत की परछाई महसूस होती है। रेखा का चेहरा कैमरे की तरफ था। उन्हें लगा शायद ये जानवर की सामान्य हरकत हो। वह सीन पूरा करने में मग्न थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि मगरमच्छ की रस्सी ढीली हो चुकी है। और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, ग्रेटर दैन, रेखा जी, पीछे हटो। ये चीख एनिमल एक्सपर्ट की थी। रेखा चौंकी। उनकी आंखें मगरमच्छ की ओर गईं और उन्होंने देखा कि वह भयानक जानवर उनकी ओर रेंग रहा है, सीधे उन्हीं की दिशा में। रेखा के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उनके हाथ पानी में डूब गए। वे अपना संतुलन खोने ही वाली थी। अगर वे एक कदम और आगे जाती तो मगरमच्छ का जबड़ा उनके पैर को पकड़ लेता। पूरी यूनिट चिल्लाते हुए उनकी ओर भागी। सहायक निर्देशक ने चिल्लाया, ग्रेटर दैन, कट कट, इसे रोको। लेकिन मगरमच्छ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी।
शायद शिकार देखने की चमक। कुछ ही सेकंड में एक अद्भुत प्रतिक्रिया हुई। एनिमल हैंडलर ने मगरमच्छ के सिर पर एक मोटी लोहे की छड़ी डाल दी, जिससे उसका मुंह कुछ पल के लिए रुका, और उसी क्षण दूसरे व्यक्ति ने रेखा का हाथ पकड़कर उन्हें जोर से पीछे खींच लिया। रेखा पानी से बाहर गिरी और उनकी सांसें तेज चलने लगी। मगरमच्छ एक बड़े धमाके की आवाज के साथ पानी में उछला, जैसे उसने अपने शिकार को खो दिया हो। पूरा सेट दहशत में था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ रो रहे थे, तो कुछ बुरी तरह कांप रहे थे। रेखा जमीन पर बैठ गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, उनकी सांसें भारी थीं। उन्हें अपने कानों में चीखों की आवाज गूंजती महसूस हो रही थी। उनकी आंखों के सामने वो पल बार बार घूम रहा था। मगरमच्छ की चमकती आंखें, उसकी पूंछ की हरकत, उसका आगे बढ़ना और उनकी असहाय स्थिति। राकेश रोशन उनके पास दौड़ते हुए आए। उन्होंने घबराहट में पूछा, ग्रेटर देन रेखा, आपको चोट तो नहीं लगी? रेखा कुछ नहीं बोल पाई। कुछ पल तक वे किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी, जैसे उनके भीतर का डर अब भी वहीं तालाब में खड़ा हो। टीम ने उन्हें पानी से दूर ले जाकर एक कुर्सी पर बैठाया। उन्हें पानी पिलाया गया। कुछ समय बाद रेखा ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन, अगर एक सेकंड भी और देर हो जाती तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होती। उनकी आवाज कांप रही थी। एनिमल एक्सपर्ट लगातार शर्मिंदा हो रहा था। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैंने सोचा था सब रस्सियां मजबूती से बंधी हैं, लेकिन एक गांठ ढीली रह गई थी। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। पूरा सेट भारी हो गया। राकेश रोशन गुस्से और डर में थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, आज जो हुआ है वह दोबारा नहीं होना चाहिए। ये किसी की जान ले सकता था। एक सहायक ने कहा, ग्रेटर देन सर, आज की शूट बंद कर दीजिए। सभी सदमे में हैं। कुछ कलाकार रो भी रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने रेखा को मौत के जबड़े से निकलते देखा था। रेखा कुछ देर चुप रही, फिर अचानक बोली, ग्रेटर देन, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें। वे उठकर दूर चली गईं। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उनके लिए ये हवा भी भारी लग रही थी। वे पानी की सतह को देखती रहीं, जहां कुछ मिनट पहले वे मौत से सिर्फ एक कदम दूर थीं। उन्होंने अपने आप से कहा, ग्रेटर देन, कभी कभी एक कलाकार सीन को असली दिखाने की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है, लेकिन आज शायद भगवान ने मुझे बचा लिया। इस हादसे के बाद राकेश रोशन ने फैसला लिया, आगे के सभी मगरमच्छ वाले शॉट डमी से शूट होंगे। क्लोज अप्स के लिए अलग अलग तकनीक अपनाई जाएगी। रेखा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। टीम ने सोचा कि रेखा शायद अब ऐसे सीन करने से मना कर देंगी, लेकिन अगले दिन जब यूनिट सेट पर पहुंची तो सबसे पहले आई रेखा। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, मैं डरकर अपने काम से दूर नहीं रहूंगी, लेकिन असली मगरमच्छ अब नहीं चाहिए। उनकी इस हिम्मत ने पूरी यूनिट का हौसला बढ़ाया। फिल्म आखिरकार पूरी हुई। जब खून भरी मांग रिलीज हुई तो वह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रेखा की एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला, पर किसी को नहीं पता था कि इस फिल्म की शूटिंग में उनकी जान लगभग चली गई थी। सालों बाद जब किसी ने उनसे पूछा, ग्रेटर देन, क्या उस दिन आपको लगा था कि मगरमच्छ आपको मार सकता है? रेखा मुस्कुराई और बोली, ग्रेटर देन, लगा नहीं, मैं महसूस कर सकती थी। वह मौत की गंध थी, जो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक इंसान भी कभी नहीं भूल सकता। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो लगता है जैसे ये केवल एक हादसा नहीं, बल्कि बॉलीवुड के इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय है, क्योंकि यहाँ कोई स्टंट नहीं था, कोई वीएफएक्स नहीं था, कोई डुप्लीकेट नहीं था, कोई नकली मगरमच्छ नहीं था। ये सच में हुई घटना थी। ये याद दिलाती है कि कैमरे की दुनिया में हर चमक के पीछे एक घातक साया भी होता है। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी कैमरा सिर्फ चेहरे ही नहीं, जिंदगी और मौत के बीच की दूरी भी कैद कर लेता है। रेखा की यह कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये साहस की कहानी है, हिम्मत की कहानी है और एक कलाकार के समर्पण की कहानी है, जो अपने किरदार के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। आज भी जब ये किस्सा सुनाया जाता है
तो हर किसी की रूह कांप जाती है, क्योंकि मौत और जिंदगी का फासला सिर्फ 2 सेकंड का था। अगर टीम थोड़ी देर कर देती, अगर एक्सपर्ट 1 सेकंड देर से आता, अगर रेखा थोड़ा और आगे बढ़ जाती, तो बॉलीवुड एक महान अभिनेत्री को उस दिन खो देता। लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था, और शायद इसीलिए आज हम ये कहानी आप तक पहुंचा पा रहे हैं।